नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। माता सती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इनका शरीर भव्य एवं तेज है। श्वेत वस्त्र पाने दाहिने हाथ में जप के माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से अति क्रोध में आकर योग अग्नि भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसका नाम पार्वती व शैलपुत्री रख गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी दर्शन दिए और पार्वती को बताया अगर वह तपस्या के राह में चले तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को पा सकती हो। नारद मुनि के उपदेश के अनुसार भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी घोर तपस्या करी। कई वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। कई वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने लगी। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। इस प्रकार से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा अरे उमा, नहीं ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस तरह कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम्ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस घर ले जाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी सभी भक्तों और सिद्ध लोगों को अनंत फल देने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य में तप, संयम, सदाचार, वैराग्य और त्याग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी उसका मन विचलित नहीं होता और वह अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से सर्वत्र सिद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवदुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक और साधु अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। इस चक्र में ध्यान धरने वाला योगी माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। जो ये चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी।